हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, हम चैप्टर कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसमें अपन ने सीखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंट, सीखा था काउंटिंग सीखा था। ठीक है, उसमें एंड और आर टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कब और यूज़ करना है, कब एंड यूज़ करना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एक्सरसाइज 3.2, लेक्चर 1 है। और इसमें अपन डिस्कस करेंगे, एक टर्म होता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल क्या होता है? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ये है कि जैसे एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ से, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, मीन्स देखो फैक्टोरियल का बेसिक मतलब क्या होता है ना, इसको बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये ऐसे डॉट कर देना नीचे। ठीक है, जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 5 लिख दिया, ठीक है, फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या होता ना कि फैक्टोरियल का कि 5, ठीक है, 5 और 5 के नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है सबको मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से समझो, यहाँ से 5 और 5 से नीचे, मतलब 5 और 5 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या होता है फैक्टोरियल। मतलब मैंने क्या बोला, 5 लिखा और 5 से नीचे मतलब 5 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही फैक्टोरियल हो जाता है। दिस इज आल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 एंड टू 120 मिल जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अगर मुझे ये ऐसा लिखना होगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ऐसे लिख देना, 6 लिखना, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे मतलब 6 से लेके उससे कम जितने भी नंबर होंगे 1 तक का सबको मल्टीप्लाई करना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आल्सो देखो 5 4 3 2 1 120, 126 ज़ा 720 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिखना है, कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा 6, अगर हमें 5 पर स्टॉप करना है, ठीक है, 5 पर स्टॉप करना है तो यहाँ पर लिख देना 5 और यहाँ पर फैक्टोरियल यूज़ कर देना। ठीक है, मीन्स जहाँ पर आपको स्टॉप करना है, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये समझा? ठीक है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 6 लिखना, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है, 120, सो यहाँ से 120 लिख देना, तब भी ये कितना आ जाएगा, 720 मिल जाएगा। ठीक है, सपोज अगर अपन ने 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखना है, 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो, 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो। ठीक है, या फिर 7 लिखा और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है, 720, तो 720 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5040 मिल जाएगा। ठीक है, 5040 इसकी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर अपन n लिखते हैं, मतलब अगर सपोज n लिखा, n कोई नेचुरल नंबर है, मीन्स यहाँ पर लिखना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये जो फैक्टोरियल यूज़ होता है वो नेचुरल नंबर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो n लिखा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर तो पहला क्या लिखना है, सेम लिखना है, मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये तो n होगा, और सेकेंड वाला टर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल लिखा, तो यहाँ पर 5 लिखा, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, तो ये बताओ अगर यहाँ पर अपन ने n लिखा तो n से एक कम कितना हो जाएगा, मीन्स n-1 होगा ना, फिर उससे एक कम n-2 होगा, फिर उससे एक कम कितना होगा, n-3 हो जाएगा, और लास्ट तक कहाँ जाएगा, डॉट 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 3 टू 1 तक का, लास्ट में कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 3 to 1 मिलेगा ना, तो 3 to 1 लिख देना। और जो ये बीच में डॉट का मतलब है ना, प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा नहीं दिखा तो उसका मतलब मल्टीप्लाई, इसको कभी कभी ना ऐसे भी लिखा रहता है 6 यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तब भी उसको 720 ही पकड़ना है। समझा इतना? यस। ठीक है, अगर ये बताओ, अगर सपोज इसी नंबर को अपन n-1 पे स्टॉप करना होगा, मीन्स n लिखा और n-1 पे स्टॉप कर दिया,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पर स्टॉप करना वहाँ पर फैक्टोरियल यूज़ कर देना, एन फैक्टोरियल। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, तो आई थिंक फैक्टोरियल का नोटेशन समझ में आ गया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि फर्स्ट वाला जिसे लिखा एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एन फैक्टोरियल को एन एन माइनस वन फैक्टोरियल पे स्टॉप कर सकते हैं, तो ये दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड ये है कि एन फैक्टोरियल को 2 तक का भी लिख सकते हो, जैसे अगर एन की वैल्यू यहाँ पर 1 से ग्रेटर देन है। अब मुझे ये बताओ, जैसे सेकेंड वाला देखो, अगर अपन ने एन फैक्टोरियल लिखा, इसको अपन कैसे एक्सपेंड करेंगे, एन लिखोगे, एन माइनस वन लिखोगे और एन माइनस टू पे स्टॉप करना होगा, तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर 1 तक का ही लेके जाना है, आप कहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 पे स्टॉप करना होगा तो 3 पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बोल रखा है अगर m प्लस एन फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई m, मीन्स m से डिविजिबल हो रहा है एज वेल एज n फैक्टोरियल, सो 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल एज वेल एज 4 फैक्टोरियल। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर m प्लस n है, ठीक है, होल फैक्टोरियल, अगर ये डिविजिबल हो रहा है m फैक्टोरियल से और n फैक्टोरियल से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो वो 3 प्लस मतलब तो वो क्या होगा, वो m से भी डिविजिबल होगा और n से भी डिविजिबल होगा, मीन्स m फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा और n फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा। जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 3 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल ना 3 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा, 4 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल। पहले 3 से चेक करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखना 7, इसको एक्सपेंड कर दो कहाँ तक का, 6 5 तक का एक्सपेंड कर दो। ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दो, तो 3 को भी स्टॉप एक्सपेंड कर दो, तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 या 6 इंटू 1 6 मिलेगा, तो 6 से कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला 7 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 3 से भी डिविजिबल हो गया। ठीक है, 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं, मीन्स 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो क्या लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये भी तो डिविजिबल हो गया है ना, कितना गया 210, 6 5 जा 30, 37 जा 210 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो ये प्रॉपर्टी है, अगर m इंटू एन का होल फैक्टोरियल है तो इसको अलग अलग नहीं करना है, मीन्स अगर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना है कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे करना है, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो 3 4 जा 12 फैक्टोरियल, 12 ऐसे करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पर प्लस लिखना है या फिर माइनस लिखा है, ठीक है, तो उसको भी सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे 3 प्लस 4 होल फैक्टोरियल है, दिस इज नॉट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस 4 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम माइनस के लिए भी रहेगा कि अगर m माइनस एन का होल फैक्टोरियल है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू m फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, ऐसे नहीं करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना देन फैक्टोरियल को सॉल्व करना। ठीक है, अगर डिवाइड रहेगा मीन्स m फैक्टोरियल, हाँ, और n फैक्टोरियल, सपोज यहाँ पर लिखा है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखो ऐसा नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लो, ऐसा मत करो, 6/2 होल फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना है। फिर कैसे करना है, पहले इसको डिवाइड कर लो, तो ये कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6, 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये 8 प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट और लिख लो, नोट पॉइंट रहेगा। अगर कहीं पर सिर्फ 1 फैक्टोरियल दिखा तो इसकी वैल्यू 1 लिखना है, अगर 0 फैक्टोरियल दिखा तो ये भी 1 लिखना है। ठीक है, ये नोट कर लेना है, ये आगे यूज़ होगा। ठीक है, चलो फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पे ये बोल रखा है इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इवेल्युएट मतलब फर्स्ट वाला क्या है, 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 पे स्टॉप करना चाहे तो 7 पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना 8 और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आया था, कितना आया था, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, 5040, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32 हो गया, 8 5 जा 40, सो दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, बाकी 10 के लिए निकाल सकते हैं। थर्ड वाला देख लो कैसे निकालोगे, थर्ड वाला देखो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर -6 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं करना है 10 - 6 4 फैक्टोरियल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भैया कि 4 फैक्टोरियल होगा। फिर कैसे करना है, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालो और यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो 10 को अपन लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, -6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 6 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन कर लो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये बचा है ना कितना, यहाँ पर देखो 8 7 जा 50, 8 7 जा 56, सो 10 इंटू 9 इंटू 56 -1, सो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना था, 720। ये क्या देखो याद कर लो, बार बार यूज़ होता रहेगा, 6 फैक्टोरियल मतलब 720 है। ठीक है, 720। अब मुझे ये बताओ 56 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5, 45 प्लस 5 50, 504 मिल जाएगा। और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और -1 कर देना, सो यहाँ पर 720 माइनस इंटू कितना हो जाएगा 5039, यही तो होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ वाला भी देख लो, 10 - 6 फैक्टोरियल लिखा, इसको ऐसा लिखना है 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचा 4, और बाहर फैक्टोरियल है तो क्या लिखना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर ये वाला सम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इसको कट नहीं करना है ऐसे, मतलब 6 फैक्टोरियल 2 ज़ा 12 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना है। फिर कैसे करना है बेटा, 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, कहाँ तक करना है 6 तक का करना है, मीन्स 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, स्टॉप कर दो 6 पे। जहाँ पर आप मिनिमम कर सकते हो, जहाँ पर ये मिल जाएगा वहीं तक स्टॉप, वहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर लिखोगे 12 इंटू 11, मीन्स यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 प्लस 1 13 इंटू 10, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 56 9 जा कितना होता है 56, देखो 8 7 जा 56, 9 जा इधर किया था, ये तो किया था कितना 504, 504 आया था 504। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो सबको पता है। अब सेकेंड वाला देख सकते हो, सेकेंड वाला 12/6 का होल फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2। सेम यहाँ पर भी पहले इसको देखो, यहाँ से 3 2 या 6 मल्टीप्लाई करोगे 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है 720,
बस। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे फोर्थ वाले की? तो देखो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 3 × 12, तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला देख लो, फिफ्थ वाला 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो इसमें भी 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है कहाँ तक का, 6 फैक्टोरियल तक, ताकि वो कट जाए। मीन्स लिखना है 9 × 8 × 7 × 6 पे स्टॉप कर दो, 3 × 2 × 1 कर दो 3 फैक्टोरियल को, और 6 को सेम लिखो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 2 4 ज़ा 8, तो 3 4 ज़ा 12 × 7 कितना हो जाएगा, 84 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 वाला कैसे करना है, यहाँ पर देखो 6 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको ऐसा नहीं करना है 6 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना। फिर कैसे करना है, 6 × 5 × 4 पे स्टॉप कर दो, -4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, 4 फैक्टोरियल देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन कर लो इसको, तो 4 फैक्टोरियल जब कॉमन करोगे क्या बचेगा, 6 × 5 दैट मीन्स 30 बचा, और इधर -1 बचा, डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, एंड 30 - 1 कितना मिल गया, 29। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 7th वाला एंड 8 वाला होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है राइट इन द टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल्स, मतलब इसको अपन को फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे कर सकते हैं बताओ, कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखना है, पहले यहाँ पर लिखना 3 नहीं है, और देखो यहाँ पर लिखना है फर्स्ट वाला 5 6 × 7 × 8 × 9 × 10। ठीक है, सो मुझे ये बताओ मैक्सिमम कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 लिख सकते हैं। यस, तो मुझे ये बताओ अगर यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, तो डिवाइड भी करना होगा। यस, अब मुझे ये बताओ जैसे ये क्या हो गया, 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल पे अपन ने स्टॉप कर दिया है ना, 4 पे स्टॉप कर दिया है, तो इसको क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये 10 फैक्टोरियल होगा ना, 10 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, बस हो गया। 4 फैक्टोरियल के फॉर्म में हो गया ना। जब आप 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे ना 4 फैक्टोरियल तक का, तो यही आएगा ना फिर 10 फैक्टोरियल, तो यही इसकी वैल्यू हो गया। सेकेंड वाला देखो यहाँ से 3 × 6 × 9 × 12 × 15, इसको कैसे करना है, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। मीन्स 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हैं। यस, और इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 4 लिख सकते हैं। यस, फिर इसके आगे 3 × 5 लिख सकते हैं 15 को। यस, ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे ऐसे कर लो, और यहाँ से, और 3 × 1 कर सकते हैं क्या, ऐसे 1 कर लो, तभी तो 3 होगा ना, 3 × 1 3 होगा। अब मुझे ये बताओ सब आपस में क्या मल्टीप्लाई है, तो 3 कितनी बार है, जो फर्स्ट वाला टर्म मतलब 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 3⁵5। अब क्या बचेगा, इधर 1, सेकंड वाले का 2, फिर 3, और यहाँ पर 4, और फिर 5। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3⁵5 इंटू 5 को पहले लिखोगे 5 4 3 2 1, तो 3⁵5। अब ये बताओ ये क्या है, दिस इज 5 फैक्टोरियल है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड वाला सॉल्व करके बताओगे। फोर्थ वाला देख लो कैसे करना है। फोर्थ वाला 5 × 10 × 15 × 20,
इसको भी ब्रेक कर दो, सो लिखोगे 5 × 1, तभी तो 5 ही होगा, इंटू 10 के लिए 5 × 2 कर ले, और इंटू 15 के लिए कैसे लिखेंगे, 5 × 3 इंटू 5 × 4 20 के लिए। सो ये बताओ सब में 5 फर्स्ट में कॉमन है तो कॉमन कर लो, मतलब ये कितना हो जाएगा 5⁻4 होगा, सब मल्टीप्लाई में 5⁻4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 1 × 2 × 3 × 4। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻4 इंटू 4 × 3 × 2 × 1, सो 5⁻4, और ये कितना हो जाएगा 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर देखो फैक्टोरियल के फॉर्म में अपन ने चेंज कर लिया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी बोल रखा है कि इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एंड n-r फैक्टोरियल फॉर दिस। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, लिखोगे गिवन क्या है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। एन लिखोगे n इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 6, पुट कर दो सबकी वैल्यू। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा n की जगह पर 8 पुट करना है, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r की जगह पर 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n-r मतलब 8 माइनस r की वैल्यू 6 फैक्टोरियल। सो क्या लिखना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 मीन्स 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करना है सॉल्व, जिसे अपन ने पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर देखो इस टाइप के सम में, यहाँ पर इस टाइप का सम सॉल्व नहीं किया था, ऐसे इसी मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सो 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है कहाँ तक का, 6 फैक्टोरियल तक, ताकि 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। मीन्स 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको लिखना है 8 × 7 एंड 2 फैक्टोरियल मतलब कितना, 2 ही होता है ना, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना 2 ही होता है। सो यहाँ पर क्या लिखना है 2, सो ये 2 हो जाएगा, 2 4 × 8 कितना हो गया 28 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा, इसमें से कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो फाइंड फिफ्थ वाला थोड़ा सा अलग टाइप का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसमें भी एक दो देख लो, फिर कैसे करना है कॉन्सेप्ट समझ लो, बस कैसे सॉल्व करना है अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला n/8 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/6 फैक्टोरियल और प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होगा, सो 1/4 फैक्टोरियल कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है इधर, अब ये बताओ 6 फैक्टोरियल को कहाँ तक का करना है, 4 फैक्टोरियल तक का एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देना है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, देखो इधर भी नीचे 4 फैक्टोरियल है और यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल है, सो 1/4 फैक्टोरियल कॉमन करोगे, क्या बचेगा इधर, ऊपर 3 बचा और नीचे 6 5 × 30 बचा, और इधर ये टर्म तो पूरा बाहर गया, इधर क्या बचा 1, और इधर क्या है n/8 फैक्टोरियल है, ठीक है। सो ये बताओ n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 8 फैक्टोरियल जाके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और इधर क्या हो जाएगा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 31 × 30 प्लस 3 33 हो जाएगा, 33/3 30 हो जाएगा, ठीक है। 33/30 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। सो देखो 8 फैक्टोरियल को अपन एक्सपेंड कर सकते हैं कहाँ तक का, मीन्स लिखना है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर कितना है 4 फैक्टोरियल, और इनटू मतलब 33/30 लिख दिया। सो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 6 5 × 30 एंड 30 से 30 भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचा है 8 7 × 56 और इंटू 33,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, सबको पता है, तो मल्टीप्लाई कर लो और फाइनल आंसर बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेम इसी मेथड से ये वाला है, सेकेंड वाला भी है, सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लेना, ऐसे एलसीएम लेके सेम होएगा, ठीक है। इसके बाद में चलो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस है और नीचे फैक्टोरियल दिया है एन की वैल्यू, थर्ड वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी बेटा। सो देखो, वन फैक्टोरियल मतलब वन होता है, तो यहाँ पर सीधा वन लिखना, एन फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 4/5 फैक्टोरियल। सो देखो सिंपल सा, यहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल को लिखा माइनस 4/5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना 4 फैक्टोरियल तक का, यस कर सकते हैं। सो 4 मतलब 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर भी दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 4 फैक्टोरियल, मीन्स 1/4 फैक्टोरियल कॉमन लिखा, तो इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर 4/5 ही बचेगा ना, 4 फैक्टोरियल तो बाहर गया और इधर 1/n फैक्टोरियल। सो मुझे ये बताओ बेटा कि 5 1 जा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1/5। सो इसको लिखना है 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 1 जा 1 हो जाएगा। अच्छा ये फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 5 है। सो 5 को पहले लिखोगे 5 और इंटू 4 फैक्टोरियल, यही तो होगा 1/n फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 5 और उससे एक कम है, तो ये 5 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर हमें 4 पे स्टॉप करना तो क्या लिखेंगे, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, तब भी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल की। सो यहाँ पर लिखना 1/5 फैक्टोरियल और 1/n फैक्टोरियल। सो यहाँ पर जब इसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सॉरी इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है, मतलब ये चेंज होगा, मीन्स n फैक्टोरियल ये भी ऊपर जाएगा। सो इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। अभी बताओ जब दोनों साइड में फैक्टोरियल है, सो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम सॉल्व करते हैं, इसमें से एनी वन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी वन की वैल्यू n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखो यहाँ पर फोर्थ वाला n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो ये बताओ बेटा n+1 को जब अपन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो n+1 से एक कम कितना होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, पहले तो n+1 होगा सेम। अब n+1 से एक कम कितना होगा, जैसे n+1 से अपन को 1 कम करना है तो -1 कर देना है, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचा n, और n से एक कम n-1 होगा। सो यहाँ पर क्या लिखना है, इंटू n, और इससे कम क्या होगा, n-1 पे हमें स्टॉप कर देना है। क्यों n-1 पर ही स्टॉप करना है, बिकॉज यहाँ पर क्या है n-1 ही है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 42 लिखा और इंटू n-1 फैक्टोरियल। सो मुझे ये बताओ बेटा अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालोगे, n को पहले लिखोगे और n+1 लिखा इज इक्वल टू 42 लिखा और इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो ये बेटा ये वाला टर्म है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 42, और 42 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 × 7, तभी तो 42 होगा, मीन्स n+1, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से, जब इसको कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर n की वैल्यू, पहले ये बताओ n की वैल्यू अगर 6 पुट कर रहे हो, 6 और उसमें एक ज़्यादा, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, है ना, मतलब ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 होगा ना। फिर अगर n की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 + 1 7 हो जाएगा, तो यही टर्म फिर से मिलेगा, ठीक है। या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आल्सो इक्वल टू, अगर फिर से समझ में नहीं आ रहा तो 6 लिखा इंटू 6 + 1, तो वही तो लिखा, जहाँ पर n है n की जगह पर 6 कर दिया और +1 1 तो सेम ही है, तो n इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा
6 मिल जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है और n+3 को एक्सपेंड करना है, कहाँ तक का, n+1 तक का एक्सपेंड करना है, फिर इसकी वैल्यू बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n इज दिस इज इक्वल टू दिस दिया। तो फर्स्ट वाला क्या है, 17 माइनस n होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 माइनस n का होल फैक्टोरियल। इसको अपन को 5 फैक्टोरियल गिवन है, तो इसकी वैल्यू बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसमें से अगर 14 माइनस n फैक्टोरियल में से एक कम करोगे तो क्या होगा बताओ। 14 माइनस n फैक्टोरियल में से एक कम करोगे तो बोलोगे सर ये तो 13 माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसको नहीं करना है। अब 17 वाले को कम करोगे, 17 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 16 मिल जाएगा ना, 16 माइनस n। फिर एक बार और करोगे तो 15 माइनस n मिल जाएगा, फिर एक बार और करोगे तो 14 माइनस n फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो तो फैक्टोरियल हटा दो, और इससे एक कम कितना होगा, तो 16 माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा, n होगा, और इससे एक कम कितना हो जाएगा, 15 माइनस n हो जाएगा, और इससे एक कम कितना हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा आपका 14 माइनस n फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 माइनस n फैक्टोरियल को सेम लिखो। ऐसा क्यों करना है, 14 पे स्टॉप क्यों करना है, ताकि ये 14 माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए, और इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो ये बताओ 5 फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। येस, तो देखो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 17 माइनस n, 16 माइनस n, n 15 माइनस n, ये बचा है, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 2 जा 6, तो 6 को पहले लिखा और उसमें से एक का मतलब 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसमें n की वैल्यू क्या होना चाहिए कि यहाँ पर देखो इसमें क्या होना चाहिए कि सेम मिल जाए। ठीक है, इसमें n की वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर देखो मैं इसको 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6 को कैसे लिख सकते हैं, पहले ये बताओ, 6 को ऐसे लिख सकते हैं कि 17 लिखा, 17 सेम लिखा। अब ये बताओ 17 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये वैल्यू मिल जाए, 6 मिल जाए, तो बोलोगे सर 11 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसके बाद में 16 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 5 मिल जाए, तो बोलोगे सर ये भी 11 ही होगा। और इसके बाद में 15 लास्ट वाला कितना है, 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे कि 4 मिल जाएगा, तो बोलोगे सर 11। अब मुझे ये बताओ बेटा, देखो यहाँ पर सबका फर्स्ट 17 के इक्वल है, 16 के इक्वल है, 15 के इक्वल है। सो सब में n जो है देखो सेम सेम है कि नहीं है, तो इसमें भी सब सेम सेम है, तो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड वाला सेम इसी मेथड से करना है और यहाँ पर भी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, थर्ड वाला। अब देखो थर्ड वाला जब रेशियो में होगा तो कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखो मुझे ये बताओ, अगर ऐसा लिखा a डिवाइड बाई b रेशियो c डिवाइड बाई d कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बेटा कि जैसे आप रेशियो हटाओगे ना, दिस इज इम्प्लाई दैट e अपॉन बी, रेशियो जैसे ही हटाओगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और d ऊपर होगा c नीचे हो जाएगा, मीन्स d अपॉन c कर देना। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन्स n फैक्टोरियल लिखा डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा, और जैसे रेशियो हटाएंगे
तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, मीन्स 5 फैक्टोरियल और n-5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। यस, तो देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट हो गया ना, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, n फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करना है, मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा। यस, अभी ऊपर क्या बचा है, n, और ये लिखा ना तो यहाँ पर n उसको सेम लिखोगे, n-5 फैक्टोरियल। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अगर n-5 फैक्टोरियल से एक कम क्या होगा, तो बोलोगे n-4 होगा ना, ऐसे बोल सकते हो ना। ये रॉन्ग है बेटा, अगर इससे एक कम करोगे ना तो ये नहीं होगा। क्या होगा, इसमें से एक कम करना है, मीन्स n-5 -1 करना है, तो n-6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, अगर आप इससे एक कम कर रहे हो, और यहाँ पर n-5 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर n-5 को आप एक कम कर रहे हो तो n-6 होगा, अगर n-3 से एक कम कर रहे हो तो n-4 होगा। ठीक है, माइनस में वो इंक्रीज होता रहेगा। और यहाँ पर नीचे क्या बचा है, नीचे 3 फैक्टोरियल बचा है, और n-3 अब इससे एक कम करोगे क्या हो जाएगा, एक तो सेम रहेगा, n-3 सेम रहेगा, और इससे एक कम क्या होगा, n-4 होगा, और इससे एक कम n-5 हो जाएगा, और अपन को 5 पे स्टॉप कर देना है। सो 5/3 लिखा। देखो n-5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ कितना बचा है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये 4 जो है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे कर लो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, या ऐसे लिखोगे दिस इम्प्लाइज दैट 4 इंटू 3 लिखा, दिस इज आल्सो इक्वल टू 3, यहाँ पर लिखना है n-3, और यहाँ पर n-4, यही तो होगा, जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 1 बचा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-3, और यहाँ पर n-4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अब इस पर बताओगे n की वैल्यू क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 4 मिल जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब आपको -3 करना है ताकि 4 मिल जाए, -3 करना है कितना मिल जाए 4, तो क्या होना चाहिए, तो बोलोगे सर 7 होना चाहिए। ठीक है, n की वैल्यू कितना होना चाहिए 7 इंटू -3 करना है, सेकेंड वाले में -3 करना है, 4 करना है, यहाँ पर -4 है ना, तो -4 कर देना, और इसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7। तो देखो यहाँ से जब 7 - 3 करेंगे 4 मिल जाएगा, जब 7 - 4 करेंगे तो 3 मिल जाएगा। सो n-3 और n-4 तो दोनों देखो सेम है, यहाँ पर -3 -4 है और -4, सो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए ना, फिर तो n इज इक्वल टू 7। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है बताता हूँ। देखो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n² - 7x 7n हो जाएगा, और +12 हो जाएगा, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, 4 3 = 12 है ना। अभी देखो +12 कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड में है, तो इधर क्या बचा, ये बचा है ना, इसमें से n कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, n-7 बचा इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू, एक तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरा n-7 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 7। अब मुझे ये बताओ n इज़ नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, तो वही आया n की वैल्यू 7। सेम रेशियो वाले बेस पे ये वाला सम भी है, 4th वाला सॉल्व कर लेना। अब चलो अपन 5th वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इसको लिखना है 5th वाला, 2n का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2n - 7 होल फैक्टोरियल। मुझे ये बताओ जब रेशियो को अपन चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, सो सेकेंड टर्म विल बी चेंज, मीन्स ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल
एन माइनस फोर का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, अब ये बताओ इसके आगे क्या करना है। दिस इज आल्सो इक्वल टू 24/1 मिल जाएगा। ठीक है, बस अब इसको देखो, यहाँ से इसको ऐसे लिखना है, टू एन को आपको एक्सटेंड करना है कहाँ तक का, 7 तक का एक्सपेंड करना है। ठीक है, मीन्स इसको ऐसे लिखना है कि टू एन, एक तो सेम रहा, अब इससे कम कितना होगा, 2n-1 होगा, इससे कम कितना होगा, 2n-2 होगा, इससे कम कितना होगा, 2n-3 होगा, फिर इससे कम 2n-4 होगा, फिर इससे कम 2n-5 होगा, फिर इससे कम 2n-6 होगा, फिर इसके बाद 2n-7, और यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 7 को भी एक्सपेंड कर दो, लिखोगे 7 × 6 × 5 × 4 पे स्टॉप करना है, ताकि ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, और n-4 फैक्टोरियल को सेम लिखो, और जो ये नीचे वाला टर्म नहीं बेटा, नीचे वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला, इसको आप एक्सपेंड कर दो कहाँ तक का, n-4 तक का। सो एक तो n होगा n-1, n-2, n-3 और n-4 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 24/1 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, देखो यहाँ से देख के 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-4 से n-4 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो गया, और ये टर्म बचा है ना इधर नीचे, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, इंटू 2n-7 फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, अब जितने भी टर्म बचे हैं, ठीक है, उसको लिखना है। तो देखो यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा, यस, देखो यहाँ से इसको लिख सकते हो 2 3 × 6। ठीक है, ऐसे लिखा। अब मुझे बताओ, ये टर्म इधर क्या बचा, n बचा है, और यहाँ पर 2n-1। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन किया, क्या बचेगा, n-1 बचेगा, और ये टर्म सेम रहेगा, मीन्स 2n-3। इसमें से भी 2 कॉमन किया, 2 कॉमन करो, क्या बचेगा, n-2 बचेगा, n-2, और यहाँ से भी ये तो सेम रहेगा, 2, इसमें कॉमन ही नहीं है ना, तो फिर कॉमन क्या लेना है, यहाँ से 2 कॉमन किया, क्या बचेगा, n-3 बचा। ठीक है, और नीचे वाला टर्म कितना बचा है, नीचे तो यही बचा है ना, और यहाँ पर देखो ये वाला टर्म, यहाँ से ये वाला टर्म लिखोगे, यहाँ से n-1, n-2, n-3 लिखा, इज इक्वल टू 24 लिखा, डिवाइड बाई 1 है ना, डिवाइड बाई 1 है, और ये बताओ 7 3 5, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 7 × 3 × 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये पूरा टर्म n से n कैंसिल आउट हो गया, n-1 से n-1, n-2 से n-2, n-3 से n-3 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है, यहाँ पर 2 बचा, 2 बचा, 2, तो 2 2 × 4, 2 × 8 बचा, तो यहाँ पर 8 लिखा, इंटू 2n-1, 2n-1, फिर 2n-3, फिर 2n-5 बचा है, इज इक्वल टू 24 × 7 × 3 × 5। मुझे इतना बचा है ना, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 8 3 ज़ा कितना हो गया, 8 3 ज़ा क्या हो गया, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा क्या हो गया, 24। अब मुझे ये बताओ बेटा, देख यहाँ से ध्यान से क्या बताना है, यहाँ पर लिखना है 2n-1, 2n-3, 2n-5, इसको लिख सकते हो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 9 लिखना, इंटू 7, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 5, यही बचा है ना। अब कैसे करना है इसको, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना, सबसे पहले
फर्स्ट वाले में अपन को -1 करना है, तो -1 कर दिया। अब ऐसा कौन सा नंबर लें कि 2 से मल्टीप्लाई किया और वो 9 आना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 आना चाहिए, कि ऐसा क्या हो सकता है। तो बोलोगे सर वो तो 5 हो सकता है। क्या हो सकता है, 5। तो यहाँ पर अपन ने क्या यूज़ किया, 5। तो देखो 5 2 ज़ा 10 -1 9 मिल गया। और यहाँ पर भी देखो सेम, यहाँ पर -3 कर दो, -3 किया। और यहाँ पर 2 पहले से, अब ये 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर 5 से। तो 2 5 ज़ा 10, 10 -3 कितना हो जाएगा, 7 मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल गया। सेम यहाँ पर भी 2 × 5 और -5 करना है। देखो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पर 10 -5 कितना मिल जाएगा, 5। तो ये टर्म मिल रहा है ना, तो सेम देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, 2n - 1 2n - 3 2n - 5, ठीक है। सो ये बताओ n की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 है -1 है -1 है। सो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना, फिर 5 मीन्स n। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, n की वैल्यू यहीं पर जो आपका 5 आया है, अगर LHS में पुट कर रहे हो, LHS से RHS मिल रहा है, ठीक है, तो वही वैल्यू आपका राइट हो जाएगा। जिसे जब 5 पुट करोगे, सो 5 2 ज़ा 10 -1 9 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 7 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 5 मिल जाएगा। मतलब ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो n = 5 मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं, 7th वाला। इसमें देखो हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। LHS नोट करो, सिंपल सा, LHS से अपन को RHS फाइंड आउट करना है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये बताओ बेटा, देखो दोनों पे n फैक्टोरियल कॉमन है, तो कॉमन कर लो। सबसे पहला काम, n फैक्टोरियल कॉमन किया, क्या बचेगा, 1/r फैक्टोरियल n - r होल फैक्टोरियल, प्लस इधर भी 1 बचेगा, r - 1 फैक्टोरियल और n - r + 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सा n फैक्टोरियल सेम रहेगा बाहर ही, और यहाँ पर 1/r फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, कहाँ तक का, r - 1 तक का। तो ये क्या हो जाएगा, r लिखा और इससे कम एक कम क्या हो जाएगा, r - 1 हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप करना है। सेम n - r को सेम लिखोगे यहाँ पर, प्लस 1/r - 1 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगर ये बताओ इसको एक टर्म कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक तो टर्म सेम होगा, मीन्स n - r + 1 एक टर्म तो सेम रहेगा। अब सेकेंड वाला टर्म इससे एक कम होगा ना, जब इससे एक कम मतलब -1 होगा, तो -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, n - r फैक्टोरियल, यही तो बचेगा, यस। अब मुझे ये बताओ बच्चों, n फैक्टोरियल लिखा, अब नीचे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, r - 1 दिख रहा है और n - r, देखो r - 1 फैक्टोरियल और n - r, उसको भी कॉमन कर लो। सो r - 1 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया और यहाँ पर n - r फैक्टोरियल भी कॉमन कर लिया। अब इन साइड में क्या बचेगा, इधर 1 बचा, और देखो ये दोनों तो बाहर गया, ये दोनों बाहर गया, तो सिर्फ क्या बचा, 1/r बचा, प्लस यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बाहर गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, n - r + 1, यही तो बचा है। अब इसमें एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r - 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n - r फैक्टोरियल। अब देखो एलसीएम लेने के लिए ना, जो यहाँ पर है उसको लिखो, और जो यहाँ पर है, अगर डिफरेंट टर्म है, अगर सेम टर्म रहेगा तो एक ही बार लिखना है, अगर डिफरेंट टर्म रहेगा मीन्स ये डिफरेंट टर्म है और ये भी डिफरेंट टर्म है, तो उसको लिखो, एक बार ये लिखना, फिर इनटू करना यहाँ पर n - r + 1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाले के लिए r है, इधर r लिखा है, तो r को भूल जाओ, क्या बचा, n - r + 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना वैसे। तो 1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, मीन्स n - r + 1 मिला। और ये बताओ बच्चों, जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे r हो जाएगा, सो +r - r कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, यही बचा है, लिख दो। सो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है n + 1 बचा, और नीचे और इंटू n फैक्टोरियल भी है, यहाँ पर n फैक्टोरियल, ठीक है, यही तो है। और नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना r इंटू r - 1 फैक्टोरियल लिखा, पहले r को लिखा और ये मल्टीप्लाई में सब
तो उसके बाद में r माइनस वन कर दिया। इसके आगे क्या करना है, इंटू यहाँ पर लिखना है n माइनस आर, मीन्स यहाँ पर लिखना है n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे ये देखो n माइनस आर, पहले इसको लिखा फिर ये वाले टर्म को लिखा। अब मुझे ये बताओ, अगर n देखो यहाँ से n प्लस वन n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हो? पहले मुझे ये बताओ, अगर n फैक्टोरियल को अपन एक्सपेंड करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर पहले n प्लस वन लिखेंगे, फिर इससे एक कम करेंगे, तो इससे n प्लस वन से कम कितना होगा, n ही होगा, n फैक्टोरियल। तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, n प्लस वन। तो वही तो टर्म लिखा है n प्लस वन और n फैक्टोरियल, दैट मीन्स n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो r और r माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू r फैक्टोरियल हो जाएगा। और n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो पहले ये बताओ, इसमें देखो अपन ने जब ये वाला एक्सपेंड किया था, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला मतलब जब अपन ने इसको एक्सपेंड किया था, यहाँ से क्या मिला था, ये वाला टर्म देखो यहाँ पर, ये तो मिला था n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, तो सेम इसके प्लेस पे क्या लिख देना है, n माइनस आर प्लस वन का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर लो, यहाँ पर फैक्टोरियल रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ से एल एच एस से हमें आर एच एस मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, ये वाला, इसमें हमें प्रूव करना है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो वीडियो को सबसे पहले पॉज करो एंड ट्राई करो कि आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, प्रूफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, पहले एल एच एस को सॉल्व करो, अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहले एल एच एस लिखना है, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यस, इसमें लिखना है, देखो 9 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, इधर 1 बचा, 3 फैक्टोरियल लिखा, और इसके बाद में 6 को भी चेंज कर लो, क्या लिखना है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर देना है। ठीक है, प्लस इधर 1 बचा, 9 तो बाहर गया, और 5 फैक्टोरियल सेम रहेगा, और 4 को एक्सपेंड कर दो, 4 को क्या लिखना है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। सो ये कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल दोनों में कॉमन दिख रहा है, येस, एंड 3 फैक्टोरियल भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो लिखना है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और इन साइड में क्या बचेगा, मीन्स 1/6 बचा, 3 एंड 5 फैक्टोरियल तो बाहर गया, इधर क्या बचा, 5 एंड 3 बाहर गया, 1/4 बचा, 1/4। ठीक है, सो यहाँ पर लिखना है, इसको भी एक्सपेंड कर लो, तो क्या लिखना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर 3 वाला 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल को सेम लिखो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा। तो ये बताओ 6 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 12 होगा, 12। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर कितने से, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर देखो 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, जो 1 आया 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मिल जाएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 आया, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो 3 2 ज़ा कितना होगा, देखो यहाँ से 3 2 ज़ा 6 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बचा है उसको नोट डाउन कर लो। सो क्या बचा है, ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5/12। ठीक है, कुछ कट होगा, यस, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से 3 7 जा, पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 जा 21, 21 और 2 5 जा 10 इंटू 10 किया, तो कितना हो गया
210 मतलब 210 मिल गया। ठीक है, LHS की वैल्यू। RHS निकाल लो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको भी लिख सकते हो। 10 को एक्सपेंड कर दो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप कर दो, और यहाँ पर लिखना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 6 फैक्टोरियल को सेम लिखो। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सॉरी, और यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, यस कैंसिल आउट तो होगा ही। यहाँ पर 3 ज़ा 8 मिल गया, और 4 टू ज़ा 8, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 10 इंटू 3 7 ज़ा 21, तो कितना मिल गया 210। सो यहाँ पर लिख सकते हो हेंस LH इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो जितना होमवर्क था उसको सॉल्व कर लेना, और जो भी डाउट रहेगा बच्चों आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।